दामाद जी को वक्त नहीं मिल पा रहा है तो तुम चली जाओ। इतने वक्त तक अपना घर छोड़ना ठीक नहीं है। दामाद जी का फोन आया था ना कल, तुम्हारे पास क्या कह रहे थे? ममता जी ने अपनी बेटी सीमा के हाथ से सुबह की चाय के कप लेते हुए कहा। क्या माँ, आप ही अभी 15-20 दिन हुए नहीं मुझे यहाँ आए, आप तो ऐसे बात कर रही हो जैसे ये घर मेरा है ही नहीं। सीमा ने अपनी माँ को प्रत्युत्तर देते हुए कहा। ये पकड़ना, चादर का एक कोना पकड़ाते हुए। ऐसा नहीं है, लेकिन अभी शादी को 2 महीने भी नहीं हुए, तुम 3 बार आ गई। बात है कोई? अच्छा नहीं लगता। माना कि दामाद जी और तुम अकेले रहते हो, लेकिन नई नई गृहस्थी में कितने काम होते हैं। दामाद जी भी अपना खाना पीना कैसे कर रहे होंगे? ममता जी ने सीमा को जैसे अप्रत्याशित रूप से फिर से उसको उसके घर जाने की सलाह दे डाली। ठीक है माँ, आपको इतनी ही भारी होने लगी हूँ तो आज ही बात करके कहती हूँ, मैं आ रही हूँ। सीमा तुनकते हुए नहाने चल दी। सीमा ममता जी की एकलौती संतान थी। उसके पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वह 3 साल की थी। ममता जी को उनके पति की गवर्नमेंट जॉब मिल गई, जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली में अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर चंडीगढ़ शिफ्ट होना पड़ा था। ममता जी ने सीमा की परवरिश बड़े लाड प्यार से की थी, लेकिन उन्होंने ऑफिस की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाई थी। माँ, दरवाजे की घंटी बज रही है, प्लीज खोलो ना, मुझे थोड़ी देर और सोना है। कंबल से अपना मुंह ढकते उद्धरण चिन्ह हुए सीमा ने आवाज दी, लेकिन घंटी लगातार बजती ही जा रही थी। पता नहीं कौन आ गया सुबह सुबह। माँ कहाँ हो तुम? कहते हुए सीमा अपने बालों को समेटते हुए दरवाजा खोला ही था कि सामने अनमोल सीमा का पति खड़ा था। .4G तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सीमा ने दरवाजा बंद करने को हाथ बढ़ाया ही था कि ममता जी हाथ में मंदिर की थाली पके सामने से आती हुई बोली, अरे अनमोल बेटा, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर चलो। जाओ सीमा, पानी ले आओ और चाय भी चढ़ा दो जल्दी से। ममता जी ने अनमोल का स्वागत करते हुए कहा। माँ प्रणाम, कैसी है आप? अनमोल सहर्ष ममता जी को सर झुकाकर पैर छूते हुए बोला। माँ पानी। सीमा अनमोल के आने से खुश नजर नहीं आ रही थी, पानी देकर अंदर की तरफ जा ही रही थी कि ममता जी ने टोकते हुए कहा, सीमा तुम यहीं बैठो अनमोल के पास, मैं चाय को सिम पर चढ़ा आती हूँ। ममता जी उठकर रसोई की तरफ जाती है। जैसे ही वह कमरे में पहुंचती है वैसे ही सीमा झल्ला कर कहती है, आपने अनमोल को यहाँ बुलाया है ना? मुझसे एक बार पूछा तो होता माँ। उद्धरण चिन्ह, क्यों, तुमसे क्या पूछना था? तुम यहाँ आने से पहले मुझसे पूछ के आई थी। ये तुम्हारा ही नहीं, अनमोल का भी घर है, उसे भी यहाँ आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अनमोल के सर पर अपना हाथ फेरते हुए बोलती है, माँ मैं आपको बताता हूँ ये कैसे मुझे बिना बताए चली आई और मुझे मोबाइल पर मैसेज करके बोली कि। अनमोल बोला ही था कि ममता जी ने बीच में टोकते हुए बोली, नहीं मैं तुम दोनों में से किसी से नहीं पूछेगी कि क्या हुआ। ये तुम पति पत्नी का आपस का मामला है, लेकिन हाँ मैं बड़ी हूँ अनुभवों में भी और उम्र में भी, इसलिए अब तुम दोनों मेरी बात सुनो। अनमोल, मैं मानती हूँ कि सीमा थोड़ा लाड प्यार में रही हुई लड़की है। एक रात में या शादी के 2-3 महीने में ये बिल्कुल बदल जाएगी, ऐसा कोई जादू तो है नहीं। इसे भी वक्त लगेगा, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। और सीमा तुम शादी से पहले घर के काम नहीं करती थी? मैं तो ऑफिस चली जाती थी तब से लेकर अपनी पढ़ाई स्कूल कॉलेज के बावजूद भी तुम सब कुछ करती थी। फिर अब क्या हो गया? वो तो तुम्हारे सास ससुर ने तुम दोनों को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चलने की आज़ादी दे रखी है, तो क्या तुम दोनों को उसकी भी कदर नहीं? तुम एक दूसरे को ही नहीं निभा पा रहे हो पढ़े लिखे होने के बावजूद। इससे तो अनपढ़ है, उन्हें दुनिया का और कोई ज्ञान हो न हो पर अपने घर परिवार को चलने का ज्ञान तो होता ही है। ममता जी ने जैसे सीमा और अनमोल की जदोजहद को भांप लिया था। लेकिन माँ, सीमा ने बीच में बोलते हुए कहा, नहीं मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, कम या ज्यादा दोनों की ही गलती होगी। गृहस्थी बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आपस में सिर्फ दिल लगाया जाए तो। तुम दोनों को एक दूसरे की भावनाओं की इज्जत भी करनी पड़ेगी, एक दूसरे को सही गलत में टोकना भी पड़ेगा। सुख हो या दुख, ये सफ़र सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए। लड़ना झगड़ना रूठना मनाना, ये सब तो इस सफ़र में समय समय पर आने वाले पड़ाव हैं, इन्हें मिलकर पार करोगे तभी यह सफ़र उतार चढ़ाव के बाद भी खूबसूरत लगेगा। अगर छोटी छोटी बात पर अपने अहम को इतना महत्व दोगे, एक दूसरे का साथ छोड़ते रहोगे तो एक दिन अकेले रह जाओगे। ममता जी ने दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देते हुए कहा।
सॉरी, दोनों के मुंह से एक दूसरे के लिए अनायास ही निकल पड़ा। दोनों के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट खिल गई। ममता जी बात को समझते हुए एकदम से बोली, तुम दोनों नाश्ता पानी वगैरह कर लेना, मैं ऑफिस जाकर कर लूंगी। सीमा, मुझे शाम को शायद देर हो जाए, तुम अपनी जाने की तैयारी कर लेना, बाकी मैं आकर देखती हूँ। अनमोल तुम्हें लेने आए हैं। ममता जी अंदर जाकर अपना पर्स लेते हुए बाहर की तरफ निकल ही रही थी कि सीमा दौड़ते हुए आवाज लगाती है, माँ ये फल ले जाओ, रास्ते में खा लेना। ममता जी के हाथ में देते हुए उनके हाथ पकड़कर बोली, थैंक यू माँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? आप हमेशा की तरह सब जानती थी माँ, मैंने तो अपनी तरफ से आपको कोई हिंट नहीं दी ऐसी। मैं तेरी माँ हूँ, तेरी आंखों और चेहरे की मुस्कुराहट के ऊपर नीचे होते ही समझ जाती हूँ तेरे दिल का हाल। घर संभालना तुम दोनों की जिम्मेदारी है। मैं यह नहीं कहूंगी कि गलत सहन करो या अपने आत्मसम्मान से समझौता करो, लेकिन ये बात गांठ बांध लो कि तुम्हारा एक एक कदम मेरी परवरिश को गलत और सही साबित करता है। आइंदा इस तरह आने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी कर्मभूमि तुम्हारा ससुराल है। अब जाओ। अनमोल सोच रहा होगा ये माँ बेटी फिर बातों में लग गई। मैं आती हूँ। ममता जी बड़े हल्के मन से ऑफिस की ओर चल दी। दोस्तों, आज के बदलते परिवेश में जहां गृहस्थी के मायने बदलते जा रहे हैं, वहां जरूरत है ममता जी जैसी मानों की, जो बेटियों को सक्षम केवल पढ़ाई लिखाई में ही नहीं बनाती, बल्कि उन्हें जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए जिम्मेदार भी बनाती है। क्या आप मेरी बात से सहमत है? अपनी राय अवश्य दे।